चलिए आज से हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे भौतिक शास्त्र या फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स में हम आज के पहले लेक्चर में पढ़ेंगे कार्य, शक्ति और ऊर्जा। ये हमारा टॉपिक रहेगा। आज के लेक्चर में हम कार्य से संबंधित के संबंध में पढ़ेंगे। जैसे कार्य क्या होता है। यदि किसी वस्तु पर बल लगाने से उसमें विस्थापन उत्पन्न होता है तब उस बल तथा विस्थापन के परिणाम के गुणनफल को ही कार्य कहते हैं। कार्य को W से प्रदर्शित किया जाता है। क्या कह रहा है? यदि कोई वस्तु है उस पर हम बल लगा रहे हैं तो बल लगाने से उसमें विस्थापन होता है। तो जो बल लगता है, बल और विस्थापन का जो गुणनफल है, बल क्या होता है हमारा F और विस्थापन S के गुणनफल को बोल रहा है कि ये कार्य होता है। कार्य को W से डिनोट करते हैं। ठीक, इसके आगे हम पढ़ेंगे इस कार्य के बारे में। कार्य तभी संपन्न माना जाता है जब किसी वस्तु पर बल लगता है और वस्तु जो होती है बल की दिशा में ही विस्थापित होती है। यदि किसी वस्तु पर बल लगाए और वह विस्थापित ना हो, अर्थात स्थान परिवर्तन नहीं करती है, तो कार्य संपन्न नहीं होता। कहने का मतलब कि यदि किसी वस्तु पर हम बल लगा रहे हैं तो बल की जिस दिशा में बल लगा रहे हैं वो वस्तु जो है विस्थापित होगी उसी दिशा में, मतलब उस वस्तु का स्थान परिवर्तन उसी दिशा में आगे की ओर होगा। परंतु यदि हम किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं और उसमें किसी भी प्रकार का विस्थापन नहीं हो रहा है, उसके स्थान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आ रहा है, स्थान परिवर्तित नहीं हो रहा है, इसका ये मतलब है कि हमारे द्वारा जो किया गया कार्य है वो शून्य है। हमारे द्वारा किसी भी प्रकार का कार्य संपन्न नहीं किया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसकी एक परिभाषा पढ़ते हैं। परिभाषा जो होती है ऑथेंटिक परिभाषा कि कार्य क्या होता है। पिंड पर लगने वाला बल द्वारा किया गया कार्य बल का जो परिमाण होता है, बल का परिमाण मतलब कि बल जिस दिशा में लग रहा है उसी दिशा में पिंड का विस्थापन होगा, यानी कि दोनों की दिशा सेम होगी, के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य क्या होता है? कार्य होता है बल और बल की दिशा में हुए विस्थापन का के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बल के बारे में फॉर्मूला, इसमें भी यही फॉर्मूला में दिया है कि कार्य बराबर बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन। यदि बल F तथा विस्थापन S के मध्य फाई कोण बनता है तो इसका फार्मूला होगा कार्य W बराबर फोर्स इंटू विस्थापन इंटू कॉस फाई। ठीक है, ये होता है फाई। आगे हम इसका मात्रक पढ़ेंगे। कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का SI मात्रक न्यूटन मीटर होता है। इस मात्रक को जूल भी कहते हैं। न्यूटन मीटर कैसे होगा? कार्य को हम डिनोट करते हैं F से। कैसे? F से नहीं, कार्य को हम डिनोट करते हैं W से। ठीक, और कार्य बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, मतलब फोर्स मतलब बल का मात्रक होता है न्यूटन और डिस्टेंस या विस्थापन या दूरी हम नापते हैं मीटर में, इसलिए इसका मात्रक होगा SI मात्रक न्यूटन मीटर। इसे जूल भी कहा जाता है। 1 न्यूटन बल लगाने पर यदि पिंड बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित हो तो बल द्वारा किया गया कार्य जो होगा 1 जूल। कैसे होगा? जैसे मान लो कि 1 न्यूटन बल है, 1 न्यूटन बल है और 1 न्यूटन बल लगाने पर यदि बल की दिशा में 1 मीटर का ही परिवर्तन होता है, विस्थापन जो है 1 मीटर का ही होता है, तो
बल द्वारा किया गया कार्य क्या बोल रहा है, 1 जूल होगा, जूल या न्यूटन मीटर होगा। ठीक, तो 1 × 1 बराबर W, मतलब 1 W बराबर 1 जूल। ठीक, इसका सीरियस पद्धति मात्रक होता है अर्ग जो होता है 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। सीरियस पद्धति में कार्य का मात्रक होता है अर्ग, और अर्ग 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, 10⁻7 अर्ग होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। विमा, इसका विमा कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसकी विमा क्या होगी, ml² T−2, ml² T−2। कैसे बताते हैं। W बराबर क्या है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, मतलब बल इंटू विस्थापन। बल क्या होता है, बल होता है मास इंटू त्वरण। ठीक, मास मतलब द्रव्यमान को नापते हैं हम m से। ठीक, और त्वरण क्या होता है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड। ठीक, मीटर आ जाएगा हमारा, इसका आ जाएगा मास को हम नापते हैं तो m। ठीक, इसके बाद मीटर का L, और S मीटर एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड स्क्वायर, तो सेकेंड को अपन नापते हैं T से, T इसको ऊपर ले जाएंगे T−1। अब इसमें हमें देना है एक और विस्थापन मिलाना है, ये वाला एक विस्थापन मतलब एक L, तो ये हो जाएगा हमारा, ये वाला यहाँ से हटा दिया जाए तो L × L L²। ठीक है, इस प्रकार हम निकालते हैं। अब आगे क्या बोल रहा है, यह एक कैसी राशि है, कार्य जो होती है एक अदिश राशि होती है। इसका मान क्या होता है, धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है इसका मान, और शून्य भी हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि बल और विस्थापन के बीच जो है कोण या एंगल, उसके बीच कोण कितना है तथा विस्थापन की दिशा क्या है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि कार्य जो होता है एक अदिश राशि है, यह ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि बल और विस्थापन के बीच में कोण कितना है और विस्थापन की दिशा क्या है। इस आधार पर कार्य जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसमें धनात्मक कार्य मतलब पॉजिटिव वर्क। जब बल व विस्थापन एक ही दिशा में होता है तब बल द्वारा किया गया कार्य कौन सा होता है, धनात्मक। धनात्मक कार्य का अर्थ बाह्य बल वस्तु को ऊर्जा प्रदान करता है, अर्थात वस्तु की ऊर्जा में वृद्धि होती है। क्या क्या धनात्मक कार्य हम किसको बोलेंगे, जब बल और विस्थापन की दिशा क्या है, एक ही हो। इसके अलावा इसका अर्थ है मतलब कि बल और विस्थापन की दिशा एक ही होती है। इसका मतलब है कि वस्तु की जो ऊर्जा है उसमें बाह्य स्रोत से वस्तु को ऊर्जा प्रदान की गई है, मतलब कि वस्तु की एनर्जी में वृद्धि हो रही है। इसके आगे हम पढ़ेंगे उदाहरण, जैसे उदाहरण कौन कौन से, यदि कोई पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर उठाता है, यदि किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर उठाते हैं तो उसके द्वारा जो किया गया कार्य है, किसके द्वारा, पिंड के द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। दूसरा, जब किसी स्प्रिंग को खींचा जाता है, जब कोई स्प्रिंग होती है उसको हम खींचते हैं तो बाह्य बल कौन सा होता है, खिंचाव बल मतलब
टेंशन फोर्स के द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा, क्योंकि हम बाहर से उसे ज़्यादा बल दे रहे हैं, खींच रहे हैं मतलब इसमें इसकी एनर्जी जो है, एनर्जी में वृद्धि हो रही है। किया गया कार्य क्या होता है? धनात्मक होता है। जब कोई व्यक्ति रस्सी से बंधी बाल्टी कुएं से ऊपर की ओर खींचता है तो व्यक्ति के द्वारा लगाया गया बल और बाल्टी के विस्थापन की दिशा समान होती है। जब हम कुएं से जब हम रस्सी से बांध के कुएं से पानी से भरी हुई बाल्टी ऊपर की ओर खींचते हैं तो बल जो है ऊपर की ओर लग रहा है और विस्थापन जो हो रहा है ऊपर की ओर हो रहा है, मतलब कि दिशा जो है समान है। दिशा समान होने की वजह से इसमें किया गया जो कार्य होता है वो धनात्मक होता है। ठीक, जब किसी को चौथा एग्जाम्पल में जब किसी व्यक्ति जब किसी वस्तु को गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रतापूर्वक गिरता है, जब कोई वस्तु मतलब कि जब किसी वस्तु को गुरुत्व के अधीन, गुरुत्व कहाँ? नीचे की ओर, गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रतापूर्वक नीचे की ओर गिराते हैं तो गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है और विस्थापन की दिशा जो है समान होती है। अतः गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य जो होगा धनात्मक होगा। कैसे? जब ऊपर से किसी वस्तु को गुरुत्व के अधीन नीचे की ओर छोड़ते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लगता है और विस्थापन भी नीचे की ओर हो रहा है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा जो किया गया कार्य होता है वह धनात्मक होता है। इसके आगे हम पढ़ेंगे ऋणात्मक कार्य, मतलब नेगेटिव वर्क। ठीक, जब बल और कार्य की सिंपल सा फंडा है कि धनात्मक में क्या होता है? बल और विस्थापन की दिशा समान होती है। ऋणात्मक में होगी बल और विस्थापन की दिशा विपरीत होने पर, विपरीत होगी तभी इसमें ऋणात्मक कार्य होगा। ठीक है, विपरीत दिशा में होते हैं। क्या कह रहा है कि ऋणात्मक जो कार्य होता है उसमें बल और विस्थापन की जो दिशा होती है विपरीत दिशा में होते हैं, तब बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक कार्य का अर्थ है बल, निकाय मीन्स सिस्टम, वस्तु, पिंड से ऊर्जा लेना, मतलब कि विपरीत दिशा में होगा तो हम वस्तु को ऊर्जा नहीं दे रहे हैं, वस्तु से ऊर्जा ली जा रही है तो इसका मतलब है कि वस्तु की जो है ऊर्जा में कमी आ रही है, मतलब कि ऋणात्मक कार्य किया जा रहा है। एग्जाम्पल, यदि कोई व्यक्ति किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर उठाता है तो गुरुत्व बल जो है नीचे की ओर लगता है, विस्थापन ऊपर की ओर हो रहा है। जैसे कोई वस्तु मान लो कि ज़मीन पर रखी है या कोई पत्थर है जो ज़मीन पर रखा हुआ है और उसे हम ऊपर की ओर उठा रहे हैं तो विस्थापन ऊपर की ओर हो रहा है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण जो गुरुत्वीय बल जो होता है नीचे की ओर लगता है, तो बल और विस्थापन की दिशा जो है विपरीत है, इसलिए इस कार्य को क्या कहा जाता है? ऋणात्मक कार्य। इसके दूसरा एग्जाम्पल से और समझते हैं हम कि जब किसी पिंड को खुरदुरी सतह पर चलाया जाता है, जब कोई वस्तु है उसको खुरदुरी यानी कि रफ सरफेस पर चलाते हैं तो घर्षण बल जो है विस्थापन के विपरीत लगता है। घर्षण बल हमेशा विस्थापन के विपरीत ही लगता है, विपरीत दिशा में कार्य करता है, अतः घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य जो होगा वह भी ऋणात्मक होगा। इसके बाद तीसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, कुएं से जब बाल्टी के द्वारा पानी निकालते समय किया गया कार्य धनात्मक होता है, परंतु जब हम कुएं से भरी हुई बाल्टी निकालते हैं तो किया गया कार्य क्या होता है? धनात्मक होता है। कैसे? बल भी हम ऊपर की ओर लगा रहे हैं क्योंकि टेंशन फोर्स की वजह से ऊपर की ओर भरी हुई बाल्टी हम खींच रहे हैं। ठीक, बल ऊपर की ओर लग रहा है, बाल्टी भी ऊपर की ओर आ रही,
तो व्यक्ति के द्वारा जो किया गया कार्य है वो धनात्मक होता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है नीचे की ओर लगता है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। ठीक, कुएं से जब बाल्टी निकालते हैं तो व्यक्ति के द्वारा जो किया गया कार्य है वो धनात्मक होगा, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। इसके आगे अगला और लास्ट पढ़ते हैं हम शून्य कार्य। कार्य का लास्ट प्रकार शून्य कार्य या जीरो वर्क। जब बल व विस्थापन लंबवत हो, लंबवत मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाते हो, जैसे मान लो ये बल है और विस्थापन और 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। जब बल व विस्थापन लंबवत दिशा में हो तब बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, शून्य माना जाता है। ठीक, चलिए अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे। एक सेकेंड। यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तथा विस्थापन शून्य होता है, बल तो लग रहा है, किसी वस्तु पर बल लगाया जा रहा है, लेकिन उसमें जो विस्थापन है वो विस्थापन शून्य है, तो किया गया कार्य भी शून्य माना जाएगा और वस्तु की ऊर्जा में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए यदि कोई कुली है, सिर पर बोझ उठाकर चल रहा है तो वह कोई कार्य नहीं करता, क्योंकि उसका कार्य जो है गुरुत्व बल के लंबवत होता है। गुरुत्व बल हमारा नीचे की ओर लगता है। मान लो ये व्यक्ति है, गुरुत्व बल ये व्यक्ति है और गुरुत्व बल नीचे की ओर लग रहा है और वह कार्य सिर पर बोझ लेके ऐसा चल रहा है, तो दोनों गुरुत्व बल और बोझ के बीच में जो बल है, गुरुत्व बल ये है नीचे की ओर और विस्थापन के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसलिए इसके द्वारा मतलब कुली के द्वारा किया गया कार्य जो है शून्य माना जाएगा। ठीक, आगे पढ़ते हैं। एक सेकेंड। दूसरा, जब वस्तु एक समान चाल से वृत्ताकार पथ में गति करती है तो अभिकेंद्री बल हमेशा वस्तु के विस्थापन के लंबवत होती है। अभिकेंद्री बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। कैसे? जैसे ये वृत्ताकार पथ है, इस वृत्ताकार पथ पर अभिकेंद्री बल जो कि हमेशा अंदर की ओर लगता है, अभिकेंद्रीय बल अंदर की ओर सेंटर पे, और वस्तु जो है जहाँ पे भी किसी भी दिशा में तो ये 90 डिग्री पे होती है। ठीक, ऐसे ऐसे घूमती जाती है, क्योंकि इस टाइप से। ठीक, एक वस्तु तो अभिकेंद्री बल हमेशा वस्तु के विस्थापन के लंबवत, वस्तु का विस्थापन चाहे यहाँ हो जाए चाहे यहाँ हो जाए 90 डिग्री का एंगल बनता है हमेशा। ऐसे यहाँ से भी लो आप 90 डिग्री बनेगा, यहाँ से भी लो 90 डिग्री, कहीं से भी ले लो 90 डिग्री बनेगा। इसलिए अभिकेंद्री बल के द्वारा किया गया कार्य क्या कहा जाता है, शून्य माना जाता है। यदि कोई वस्तु, एग्जाम्पल थर्ड, यदि कोई वस्तु घर्षण रहित मेज पर क्षैतिज दिशा में मतलब कि घर्षण रहित मेज मतलब कि चिकनी मेज पर क्षैतिज दिशा में सरकती है तो लगने वाला जो गुरुत्वीय बल के कारण किया गया कार्य शून्य। मान लो ये मेज है, मेज घर्षण रहित मेज है, घर्षण होता तो बल की दिशा विपरीत हो जाती, घर्षण रहित है तो ये है फिसल रही है। ठीक है, और गुरुत्वीय बल नीचे की ओर, तो इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 90 डिग्री का, मतलब एक दूसरे के ये लंबवत है। लंबवत होने के कारण वस्तु पर किया गया कार्य जो है वह शून्य माना जाएगा। चलिए आज यहीं पर रहने देते हैं, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में। ठीक है।